सेहत है तो सब कुछ है। हाय व्यूअर्स, मैं हूं द्युति और आप देख रहे हैं लिविंग विद डायबिटीज, अ सीरीज ऑन डायबिटीज केयर। वो कहा जाता है ना कि अगर जानकारी हो तो कोई भी चीज असंभव नहीं होती, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। जरूरत है तो बस थोड़ी सी सावधानी बरतने की और सजग रहने की। हम अपने इस शो में आपको लगातार डायबिटीज पर जानकारी दे रहे हैं, तो आज हम बात करेंगे कि डायबिटीज और ब्लड प्रेशर के बीच में क्या संबंध है। और हमेशा की तरह डॉक्टर विजय पानिकर हमारे साथ हैं, जो इस बार भी हमें जानकारी देंगे। वेलकम टू द शो डॉक्टर। थैंक यू। सबसे पहले तो यही मेरा सवाल आपसे होगा कि क्या संबंध है दोनों के बीच में, ब्लड प्रेशर और डायबिटीज? एक्चुअली ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ के बीच बहुत बड़ा संबंध है। इनफैक्ट अगर आप देखें, जब कोई डायबिटिक डायग्नोज होता है, 50% ऑफ न्यूली डायग्नोज डायबिटिक्स उनमें ब्लड प्रेशर होती है। और जैसे डायबिटीज़ सालों साल बढ़ते जाती है, ऑलमोस्ट 75% ऑफ पेशेंट्स को डायबिटीज़ होती है। तो उसका कॉम्बिनेशन उसके साथ में ही जाता है। उसको हम कहते हैं कि इट्स ए कोमॉर्बिड कंडीशन। जी, तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो डायबिटिक हैं और साथ साथ जिन्हें ब्लड प्रेशर भी है, उन्हें अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखना, नीचे रखना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि देखिए, डायबिटीज़ एक मेजर रिस्क फैक्टर है। डायबिटीज़ की वजह से हार्ट अटैक्स, किडनी प्रॉब्लम, आँखों का प्रॉब्लम काफ़ी गुना ज़्यादा बढ़ता है। और ब्लड प्रेशर इटसेल्फ इज़ अ मेजर रिस्क फैक्टर। जिसे डायबिटीज़ नहीं है, सिर्फ ब्लड प्रेशर है, उसे भी हार्ट अटैक होने के चांसेस दुगने हो जाते हैं। पैरालिटिक स्ट्रोक या हेमरेज ब्रेन हेमरेज होने के चांसेस भी दुगने तिगने हो जाते हैं। अभी ये दो साइलेंट किलर्स है, दोनों जब साथ में आते हैं तो कॉम्प्लिकेशंस की लेवल और मात्रा काफ़ी बढ़ जाती है। तो इट इज़ वेरी इम्पेरेटिव, वेरी इंपॉर्टेंट कि डायबिटीज़ को तो कंट्रोल करना ही है, ब्लड प्रेशर को अच्छे से टाइटली कंट्रोल रखें। ये भी बात सुनने में आई है कि डायबिटिक जो पेशेंट्स हैं, उन्हें अपना ब्लड प्रेशर 130/80 इससे नीचे ही रखना चाहिए। ये इसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगी। बिल्कुल सही कह रही है। ये डायबिटीज़ में ब्लड प्रेशर 130/80 से नीचे रखना ही चाहिए। और वो नीचे रखने के लिए इनफैक्ट उनको कम से कम 2 या 3 अलग अलग ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ लेनी पड़ती है। अब द क्वेश्चन इज़ कि 130/80 का ये फिगर आया कहाँ से? कोई किसने कहा कि 130/80 में वो अच्छा रहेगा या 140/90 में अच्छा नहीं रहेगा? उसमें मैं आपको ये स्लाइड दिखाना चाहता हूँ, जिसमें ये एक मेजर स्टडी है, हॉट स्टडी। ये हॉट स्टडी यानी हाइपरटेंशन ऑप्टिमल ट्रीटमेंट स्टडी। इसमें 18-19 हज़ार पेशेंट्स को 4 साल तक ट्रीट किया गया और उनमें अलग अलग लेवल पे ब्लड प्रेशर रखा गया। यानी मैं नीचे का ब्लड प्रेशर बोल रहा हूँ, किसी का 90 था, किसी का 85 था, किसी का 80 था। और 4 साल बाद उन्होंने देखा कि कितने ये 19,000 पेशेंट्स में कितनों की मौत हो गई, कितनों को हार्ट अटैक हुआ, कितनों को दूसरे प्रॉब्लम्स हुए। और अगर आप ये पिक्चर देखें जो स्क्रीन पे है आपके सामने, यहाँ पे इस तरफ लेफ़्ट साइड में डायबिटिक पेशेंट्स का है और इस साइड में नॉन डायबिटिक पेशेंट्स का। पहले नॉन डायबिटिक पेशेंट्स का देखिए आप। ये जो ब्लड प्रेशर है लेस देन 90 और यहाँ देखिए लेस देन 80। कोई ख़ास फ़र्क नहीं है इन दी इवेंट्स पर 1000 पेशेंट्स ईयर, यानी उनके कॉम्प्लिकेशन लेवल में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। हालांकि लेस देन 80 में थोड़ा फ़र्क है, बट इसी साइड लेफ़्ट साइड में देखिए आप, डायबिटिक पेशेंट में 90 से 80 आने पे 48% रिस्क रिडक्शन है। ये जो रिस्क रिडक्शन 48% इज़ वेरी इफेक्टिव। अब ये आप दूसरा स्लाइड देखिए, इसी हॉट स्टडी का टोटल समरी है ये। अगर आप देखें कि मेजर कार्डियोवैस्कुलर इवेंट्स 90 से 80 करने पे 50% रिडक्शन, कार्डियोवैस्कुलर मॉर्टेलिटी यानी डेथ ड्यू टू हार्ट अटैक 67% कम है ब्लड प्रेशर नीचे का 90 का 80 करने से। ऐसे ही स्ट्रोक यानी पैरालिसिस जो होता है, ब्रेन हेमरेज होता है, 30% रिडक्शन। तो ये फ़ायदे जो है बाय रिड्यूसिंग इट टू सो लो इज़ वेरी ऑब्वियस। और डायबिटिक पेशेंट में इसका फ़ायदा बहुत ही ज़्यादा है। तो हर डायबिटिक पेशेंट ने अपना ब्लड प्रेशर 130/80 के नीचे रखना चाहिए और उसके लिए उसको 2-3 दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है, लेना चाहिए। डॉक्टर साहब, मुख्य कारण क्या, मेन रीजंस होते हैं हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर के? देखिए, बेसिकली जो जिसको भी ब्लड प्रेशर होता है, भले डायबिटिक हो या नॉन डायबिटिक हो, 95% में कोई कारण नहीं है और उसको हम एसेंशियल हाइपरटेंशन कहते हैं।
दे जस्ट गेट इट। बाकी के जो है फैमिली हिस्ट्री, ओबेसिटी, सेडेंट्री लाइफस्टाइल, उसको दूसरे कोई रिस्क फैक्टर्स हो तो हो सकते हैं। किडनी के प्रॉब्लम से ब्लड प्रेशर होता है, फिर कोई एंडोक्राइन प्रॉब्लम है, एड्रिनल ग्लैंड ट्यूमर्स वगैरह वगैरह, विच आर वेरी रेयर, बट फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस 95% ऑफ द पेशेंट्स में कोई कारण नहीं मिलता है। लेकिन फिर भी जब भी कोई पेशेंट ब्लड प्रेशर का डायग्नोसिस होता है उसका, यू हैव टू इन्वेस्टिगेट हिम फुली, मेनली फॉर द किडनी, इलेक्ट्रोलाइट्स, लिपिड्स, टू सी उसमें कुछ प्रॉब्लम है क्या। जी, अगर जिन लोगों की फैमिली हिस्ट्री है या जिन लोगों की नहीं भी है, तो किस तरह से वो अपने आप को रोक सकते हैं, इस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं कि आगे चल के उनको ये बीमारी ना हो, हाई ब्लड प्रेशर ना हो, किन बातों का ख्याल रखा जाना चाहिए? देखिए ये सब क्रॉनिक लाइफस्टाइल डिजीज़ेज़ है, जैसे कि डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़, ब्लड प्रेशर, ये सब लाइफस्टाइल डिजीज़ेज़ है एंड क्रॉनिक है। तो इनका सबका एक ही गुरु मंत्र है, फिजिकल फिटनेस। ओबेसिटी नहीं, सेडेंट्री लाइफस्टाइल नहीं, एक्सरसाइज करो रेगुलरली, हैव अ गुड डाइट, दैट इज़ व्हाट इज़ द ओनली वे यू कैन प्रिवेंट ऑल दीज डिजीजेस। Like, share, subscribe for more such informative videos.